नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पीछे की 2 वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक एक वीडियो में बताए हैं हल और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक एक वीडियो में बनाए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको 2 अंक वाले प्रश्न पुत्र जो कि आपके अग्रवाल अनसॉल्व्ड के हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक बताएंगे जो कि 2 अंक में पूछे ही जाते हैं। वीडियो नंबर 3 है। चलिए वीडियो नंबर 3 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें आपको मूल बराबर दिया है तो d यानी विविक्त कर बराबर 0 है। मूल बराबर है तो 0 हो गया। फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर आपका a हो गया 3, b हो गया माइनस का 12 और c हो गया 2m। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे b का मतलब माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब 2m बराबर 0। यहाँ पे माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 12 बराइम होगा 144 माइनस 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24m बराबर में 0 माइनस का 24m बराबर इधर प्लस का 144 है उधर जाएगा माइनस का 144 हो जाएगा। m बराबर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर 144/24। इसको आप कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 12 एकम 12 और 5 छंग 72। तो आपका m बराबर जो है वो आ गया 6। यहाँ पर आपके 2 अंक पूरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं, जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं सभी के सभी आपके कभी ना कभी बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं और ये सभी आपके जो प्रश्न 2 नंबर वाले हैं ये सभी अग्रवाल अनसॉल्व्ड से लिए गए हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे 10 अभाज्य पूर्णांक। तो प्रथम बोल रहा है तो आपको पहले लिखने पड़ेंगे 2, फिर हो जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये 29। ये 10 हैं, गिन लीजिए 10 हैं। ठीक है, अभाज्य मतलब जो अपने ही पहाड़े में आए, दूसरे किसी पहाड़े में ना आए। तो यहाँ पर जो संख्या है अभाज्य वो टोटल हमारी 10 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं, वो होता है हमारा माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटे में 2। ये तो होता है सूत्र। चलिए इसमें मान रख लेते हैं। n का मतलब हमारे टोटल कितने अंक पद हैं? 10। तो ये हो गया वां पद प्लस 10 + 2 + 1 वां पद। बहुत सरल है बच्चों, कोई भी फालतू सवाल नहीं है। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि जो सवाल बता रहा हूँ यही सवाल आएंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, इधर भी कट करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इधर हो जाएगा 5वां पद प्लस 6वां यानी 6वां पद बटे में 2। अब यहाँ पर आप चेक कर लो 5वां पद कौन सा है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5। 5वां कौन सा है? 11 और 6वां कौन सा? 13। ठीक है, तो इनको रख लेते हैं। 5वां पद हो गया हमारा 11 और 6वां पद हो गया यानी 6वां पद हो गया 13/2। यहाँ पर 11 और 13 प्लस करेंगे हो जाएंगे 24 बटे में 2 है, ये कट करेंगे तो आ जाएगा 12। तो आपका आ गया 12। तो माध्यिका बराबर आपका आ गया है 12। जैसे ये सवाल आप लगाएंगे आपको पूरे के पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 26 का हम निकाल लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं 91 का। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। चलिए इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 26 के जो हमारा आया है गुणनखंड वो आया है 2 × 13
और जो 91 का आया है वो आया है 13 गुणे 7। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 26 और 91 का HCF यानी मासा। ठीक है, मासा लिख लो। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप मासा में जो दोनों संख्याओं में आए उसे कहते हैं मासा। तो यहाँ पर सिर्फ 13 आया है और कोई भी संख्या नहीं रिपीट हुई है। फिर आप लिखेंगे 26 और 91 का लासा। ठीक है बच्चों, लासा में क्या होता है, लासा में पहले जो मासा आया उसको लिख लो, फिर जो बचा उसे लिख लो। 2 बचा और 7 बचा। ठीक है, 2 बचा था, ये 7 बचा था और 13 का एक पेयर है तो उसको लिख लिया। इसकी गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जैसे ही आप लगाएंगे वैसे ही आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बेटा वो है हमारा P के किन मानों के लिए समीकरण को जोड़िए। ठीक है, तो P के किन मानों के लिए समीकरण को हमें जोड़ना है। समीकरण हमें दे रखी है 4x प्लस पी बाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण है हमारी 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, ये भी कह रखा है। चलिए इसको लगाते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले समीकरणों को मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो a1 है वो क्या है 4, और जो आपका a2 है वो है 2, और जो आपका b1 है वो है p, और जो आपका b2 है वो है 2, c1 आपका 8 है और c2 आपका 2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे हल आ रहे हैं वो आएगा कह रहा अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/2 यानी जो है हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी बिल्कुल सही कह रहा है, एक अद्वितीय हल है। ये नियम आपने पढ़ा होगा अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मान आया है वो यहाँ पर अलग मान है, यहाँ पे p है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग अलग मान हमारे हैं, तो इसलिए ये अद्वितीय हल है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। फिलहाल आपको समझ में आ जाएगी, 2 नंबर में इतना कर देंगे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है बच्चों उसको देखें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे माना आयतन बराबर कितना है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आयतन का सूत्र लगाना होगा। आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर ए क्यूब, ए मतलब भुजा, ए क्यूब बराबर 1331 आपको दे रखा है। अब 1331 किसका क्यूब होता है बेटा, 11 का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब कट गया, ए बराबर आपका आ गया 11, तो ये आ गई भुजा बराबर 11 आ गई। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो लिखेंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है बेटा घन का, जो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुणे 11 करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 6 गुणे 121, 121 छंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 726। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है,
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता ही है 6a² यानी a² मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जैसे ही आप सवाल लगाएंगे ऐसे ही चेक करेगा एग्जामिनर, 2 अंक पूरे दे देगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका प्रश्नावली 1.2 के हैं, बहुत सरल है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इजी है, आइए कुछ ही पल में लगा देते हैं। सबसे पहले लिखना है माना 3√2 एक उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद में परिमेय संख्या की शर्त लिखते हैं कि P/Q होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q का HCF जो है 1 व Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका ये परिमेय संख्या होगा, वरना ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब 3 देखिए इधर जो है गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो P/Q इधर आ गया 3 बटे में। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये वाला पक्ष जो है परिमेय है, अपरिमेय है, ये वाला पक्ष परिमेय है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता, यानी वो परिमेय संख्या हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप लिखेंगे कैसे इसको, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे चूँकि हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसे सवाल लगाएंगे तो आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, 2 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को बेटा ध्यान से पढ़िए, और एक ग्राफ बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो चलिए इस चीज़ को पहले समझ लो। एक जो है 6 सेंटीमीटर का हमारा एक स्तंभ है, जिसकी जो परछाई है ज़मीन पर पड़ रही वो है 4 मीटर की। ठीक है, और यहाँ पर जो 6 मीटर का होगा, ठीक है, ये मीटर होगा बच्चों, ठीक है, 6 मीटर। तो ये 6 मीटर का जो है एक स्तंभ खड़ा है, जिसकी परछाई पड़ रही 4 मीटर की ज़मीन पर, और इसी के आगे जो है एक मीनार खड़ी है। ठीक है, एक मीनार, ये मान लेते हैं कि ये एक मीनार है। ठीक है, और ये जो है ऐसे करके इससे मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो इरेज करना उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इस लाइन को भी हम ऐसे करके मिला देते हैं, सीधी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं h, और मीनार से जो टोटल दूरी है परछाई की, तो ये है टोटल 28 मीटर। कितनी है? 28 मीटर। जो मीनार की लंबाई है छाया की वो है 28 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हैं हम ए, ये मानते हैं बी, ये सी, ये डी और ये ई। चलिए इस क्वेश्चन को बेटा हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे थेल्स प्रमेय की तरह लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? h लिखते हैं। इसकी लंबाई क्या है? 6 लिखते हैं। इसकी टोटल क्या है? 28 है, 28 लिखते हैं। इसकी क्या है? 4 है, 4 लिखते हैं। जो कटता है उसे काटते हैं। ठीक है, तो ये 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, h/6 बराबर 7। ठीक है, h बराबर 7 गुणे 6, तो h बराबर आ गया आपका 6 सत्ते 42 मीटर। ठीक है, टोटल कितनी आई? 42 मीटर। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं। चित्र है DE जो है पैरेलल है, यानी समांतर है AC के। ठीक है, जो DE लाइन है वो समांतर, ये वाली लाइन किसके समांतर है? AC के। ठीक है, इस लाइन के। और DF जो है ये वाली लाइन किसके समांतर है? AE के।
तो डबल कट यहाँ पे मार देते हैं तो आप समझ जाएंगे किसके कौन से समांतर है। ठीक है, ये लो। तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटा, ये बटा है, बटा एफ सी बराबर जो है बी ई बराबर ई सी होगा। ये 2 अंक में सवाल पूछा जाता है, बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए यहीं सामने लगाते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले पूरा त्रिभुज लिख लेंगे जो कि है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि भैया डी ई जो है वो समांतर है ए सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो बी एफ जो है, अगर ये समांतर होगा तो यहाँ पर जो बी एफ है ये वाली लाइन, और बटे में ई सी, बटे में ई सी ये वाली लाइन। ठीक है, बराबर बी डी, किसके बराबर होगा, बी डी। ठीक है, इस वाली लाइन के, और उसके बटे में क्या आएगा, डी ए, ये वाली लाइन। ठीक है, आप समझ रहे हैं, डी ए या फिर ए डी कर लो। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे बी पी टी। ठीक है, 6 यूनिट जिसने पढ़ी होगी वो समझ रहे होंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज बी ए ई में। अब इसे देखिएगा, यहाँ पे समांतर क्या है, डी एफ जो है समांतर है ए ई के। ठीक है, यहाँ पर देखो बी एफ जो है, कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ में आए। जो यहाँ पर बी एफ है, इसमें भी बी एफ है, बटा एफ ई, देखो ये वाली लाइन। ठीक है, बराबर डी ई जो होगा वो बराबर होगा बी ई, जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है वो किसके बराबर होगा, ई सी के। किसके बराबर होगा, ई सी के, इसके। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 मानते हैं, यहाँ पे भी रीजन लिखते हैं बी पी टी। ठीक है, 6 यूनिट में है ये, यहाँ पे लिखेंगे। फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, ये लाइनें आप समझते रहिएगा बेटा, ये लाइनें जो मैंने आपको बताई, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा तो वीडियो को रोक दीजिए, अपने आप समझ लीजिए, समझ जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 से जो तुलना करेंगे, जो एक जैसा है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष देखिए कुछ कुछ एक जैसा नहीं बनता दिख रहा है। एक गलती हुई है यहाँ पर हमसे, वो गलती ये है कि यहाँ पर ई एफ होना चाहिए। ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष एक जैसा है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी एफ बटा एफ ई, एक बार इसको लिख लिया, फिर लिखेंगे बी ई बटा ई सी। लो ये सिद्ध हो गया, 2 नंबर में है, ऐसे सिद्ध कर देंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखें, ये तो बहुत इजी है आपका, कई बार आप लोगों ने लगाया है। चलिए इसको लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस का बी बराबर, ये साइन 30 का मान है, किसका है, साइन 30 का दिया, तो लिखेंगे साइन 30, साइन से साइन हट जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2। फिर आप लिखेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे, खत्म कर देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ यूनिटें बहुत अच्छी तरीके से, या मैं कहूँगा कि सारी यूनिटें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ तो रिवीजन कर लें और फिर आप इस वीडियो को देखें आके, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको स्मूथ समझ में आता रहेगा। समीकरण 1 लिखी, समीकरण 2 लिख लें, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल लें, और फिर जो कट हो रहा है उसे कट कर दें, ये कट हो रहा है, ये जुड़ रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा,
b बराबर 30/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो b बराबर आपका आ गया 15। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या थी, a माइनस बी बराबर 30, तो यहाँ पर a माइनस 15 बराबर 30, तो a बराबर 30 प्लस 15, तो आपका हो जाएगा a बराबर 45। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर जो है आपका 45 आया और b बराबर जो है आपका 15 आया। ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना दो संख्याएं x व y हैं, इनका अंतर बोलो तो अंतर लिख लो, तो हो जाएगा अंतर x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरी बात क्या कह रहा, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इस संख्या के बराबर को कितनी है, 3 गुनी है, तो ये लो समीकरण नंबर 2। फिर इसमें चाहे आप प्रतिस्थापन लगा दें, लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x का मान रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, y बराबर क्या आ गया 13। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर समीकरण 2 है क्या, ये है, तो यहाँ पर 3 गुणे 13 रखेंगे, 13 3 39। ठीक है, ये आ गया, दो संख्याएं आ गई, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। ठीक है, जैसे आप ये सवाल लगाएंगे वैसे ही आपको एग्जाम में ऐसे चेक करेगा, 2 नंबर दे देगा। ठीक है, आज के 10 सवाल ऐसे हो गए। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी आपके उसको सोल्यूशन डालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि वीडियो होगी हमारी 2 नंबर वाले में चौथी। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें।